साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि थे और अत्रि का पुत्र चंद्रमा थे। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को संपूर्ण औषधि द्विजजन तथा नक्षत्रगण के अधिपत्य पर अभिषिक्त कर दिया, यानी सारा चीज का अधिकार इनको दे दिया। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट अधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हो गया। राजमद यानी राजा होने का घमंड सवार हो गया। इस घमंड से वे व्यभिचारी हो गए और हद तो तब कर दिया जब उन्होंने सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी की पत्नी तारा को अपहरण कर लिया। बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ कहने सुनने और यहाँ तक कि देवताओं के कहने पर भी तारा को नहीं लौटाए। तब चंद्रमा की ओर से शुक्र जी तथा अंगिरा के शिष्य रुद्र जी बृहस्पति की ओर यानी दो पक्ष लिया। नौबत यहाँ तक हो गया कि दोनों के बीच युद्ध होने लगा। इस युद्ध में काफी क्षति हुई, तो अंत में ब्रह्मा जी से सलाह मशविरा किया। तो ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को समझा बुझा करके तारा को बृहस्पति जी के पास पहुंचा दिया। दुर्भाग्यवश तारा गर्भवती हो चुकी थी। तो बृहस्पति जी ने तारा से कहा कि तुम इस गर्भ को हटा दो। यह गर्भ किसी और का है और दूसरे का गर्भ मेरे घर में नहीं रह सकता है। तब तारा ने उस गर्भ को गिरा दिया। शायद उस जमाने में वो आसानी से ये सब काम होता था। तो उससे जो शिशु हुआ, नवजात शिशु, वो सभी देवताओं से
श्रेष्ठ था। तब उसे पाने के लिए बृहस्पति जी और चंद्रमा दोनों आपस में उलझने लगे। तब देवताओं ने तारा से पूछा कि यह बच्चा किसका है। तारा लज्जित हो गई और कुछ भी जवाब नहीं दे सकी। तब ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, बेटी बताओ यह बच्चा किसका है। तो तारा ने कहा कि यह बच्चा चंद्रमा का है। जब यह फैसला हो गया कि बच्चा चंद्रमा का है, तो चंद्रमा ने उस बच्चा को ले लिया और उसका नाम बुध रखा। साथियों, इस प्रकार के क्रियाकलाप देवताओं के बीच होता था। इस प्रकार के नीच कर्म तो आज हम जैसे सामान्य लोग भी नहीं करते हैं और देवता हो करके भी पराई स्त्री का हरण करता था और उसके लिए युद्ध भी लड़ते थे। फिर भी उन लोगों को इतना महान क्यों कहा जाता था? साथियों, मेरा उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि सत्य को सत्य और गलत को गलत कहना है। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक शीघ्र ही पहुंचता रहे। धन्यवाद।